मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलिए साइंस में 5वां पार्ट पढ़ रहे थे कल से हम लोग, जो कि कोयला और पेट्रोलियम है। विज्ञान विषय में पार्ट 5 आपका कोयला और पेट्रोलियम। आगे बढ़ाते हैं बच्चों इस पार्ट को और देखें आगे क्या है। कोयला, कल मैंने आपको बताए थे कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, यानी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है और इसके अलावा हवा है, पवन ऊर्जा है। इसके अलावा ऐसे भी स्रोत आपको बताए थे जो जल्दी ही जो है वो समाप्त हो सकते हैं अगर हम लोग अनावश्यक यूज़ करेंगे उनका। तो चलिए अब हम लोग जीवाश्म ईंधन जो आपको कोयला, पेट्रोलियम और ये सब बताया था, उसी का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो पहला आपका जो जीवाश्म ईंधन में वो है कोयला। ये भी बताया था कि जीवाश्म ईंधन जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, चारकोल है, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? वनस्पति और जीवों के मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहा गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ के मृत अवशेष जो मिट्टी में दबे हुए हों वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। तो कोयला क्या है? आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कोयला लगभग सबने देखा बच्चों, आपने नहीं देखा हो आज तक, कभी ध्यान नहीं दिया हो तो देख सकते हैं आप, अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं इसमें कि कोयला किस प्रकार का होता है वो आपको बताएं। ठीक है, तो कोयला जो है कैसा होता है? पत्थर के जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ये देखिए आप, कोयला छोटे पीस होते हैं इसके, बड़ा भी हो सकता है जब खान से निकलता है। ये बड़ा ब्रॉड डायग्राम आपको दिखाया गया है यहाँ पर, छोटे छोटे पीसेज भी हो सकते हैं। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। कोयला जो है वो सिगड़ी में जलाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं, खाना बनाने के काम आता है। कई बार जो है कोयले वाली प्रेस से कोयला सुलगाकर प्रेस की जाती है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। रेल इंजन पहले कोयले से ही रेलें चलती थी, क्योंकि इससे जब ये कोयला हवा में जलता है तो भाप बनती है और उससे रेल इंजन चलते थे। चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें जहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है, ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वहाँ ईंधन के रूप में कोयला डाला जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और भी कई सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर कोयला जो है वो ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो चलें देखें कोयले की कहानी। कोयला कहाँ से कैसे बना, कहाँ से प्राप्त हुआ। तो देखिए कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है। ये पहली पूछ रही है कि कोयला जो है वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है। एग्जैक्टली आप और हम भी यही जानना चाहते हैं कि कोयला जो है वो कैसे बनता है और हमें कहाँ से प्राप्त होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, क्योंकि तब इतनी जनसंख्या नहीं थी, ना के बराबर जनसंख्या थी बच्चों। उस समय वन क्षेत्र थे घने पृथ्वी पर। तो कह रहे हैं लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र, जो नीचे तलाई क्षेत्र थे, उनमें बहुत वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, क्योंकि बाढ़ में अक्सर आप देखते हो मिट्टी आती है, बहुत मिट्टी बहा कर लेकर आता है पानी। तो बाढ़ जैसे जो प्राकृतिक प्रक्रम हुआ है, धीरे धीरे उससे ये क्या हुआ, वन क्षेत्र जो है वो दब गए नीचे, मिट्टी के नीचे। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होना मतलब किसी चीज़ को पिचकाना या दबाना। तो वो एकदम दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में या किसी चीज़ के नीचे ताप और दाब दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होती है। तो वहाँ भी ताप बढ़ता गया, ताप दाब दोनों ही बढ़ते गए, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। तो यहाँ से ये जो चीज़ है ना, ये कोयला निर्माण की प्रक्रिया है ना। ये सब कोयला निर्माण की प्रक्रिया है। कोयला कैसे बना, उसके लिए आप जो है वो यही लिखेंगे कि प्रक्रम के कारण नीचे दब गए और अधिक मृदा जम जाने से संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया। उच्च ताप और दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो ये था आपका कोयला निर्माण की विधि। क्या थी? फिर एक बार देख लीजिए कि कोयला निर्माण लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। यहाँ तक तो ये बात हो गई बताने की। अब आता है कोयला निर्माण का प्रोसेस या विधि, कि जो घने वन क्षेत्र थे वो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण क्या हो गए, मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च
ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पड़े पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा, धीमे यानी बहुत धीमे, सालों वर्षों हजारों वर्ष लग गए इसको बनने में। ऐसा नहीं है कि रात को दब गया और सुबह बन गया, इतनी जल्दी नहीं बनता है। यानी ये बहुत धीमा प्रोसीजर है, बहुत धीरे धीरे कोयला बना है। कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका कार्बनीकरण। कोयला बनने की जो विधि है वही कार्बनीकरण है, क्योंकि कोयले में कार्बन पाया जाता है। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब आपका प्रश्न उठता है कि बताइए इन सबको जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। देखिए ये रही कोयले की खान। इस तरह से कोयला जो है वो खोद कर निकाला जाता है। स्पष्ट चित्र नहीं है आपकी डायग्राम का, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो और अच्छा चित्र दिखाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे अपन लोग एक खान को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले की खान से वायु में गर्म करने पर यानी जलाने पर कोयले को, आपको पता है ना, जब आप सिगड़ी भी सुलगाते हो तो गत्ते से उसको वापस वायु के फटकारे देते हो, ठीक है ना, वायु करते हो, उसमें हवा डालते हो। अब हवा करने पर वो कोयला सुलग जाता है और उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कोई भी चीज़ जलेगी तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगी। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अब उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद मिलते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ये चीज़ें जो है वो कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त की जाती है। कोयले के ही कार्बन के अपर रूप हैं ये। देखिए सबसे पहले कोक क्या है? यह एक कठोर सैरंध्र मतलब छिद्र छिद्र दिखाई देते हैं ऊपर सरफेस पे। यह एक कठोर सैरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो आपको पूछा जाए कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है, तो कोक। आपके छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्बन के शुद्ध रूप का नाम लिखिए। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातु शुद्धिकरण में ये कोक काम में आता है। ठीक, अगला है कोलतार तो आपने सबने देखी है। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है। चित्र 5.3, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। यानी ये कोलतार जो है ना, गाढ़ा काले रंग का द्रव। आपने कभी रोड के ऊपर जब डामर वगैरह डालते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, पिघलाते हैं इसको, और इसमें लगभग 200 पदार्थ पाए जाते हैं। 200 पदार्थों का मिश्रण है ये कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु, जो सिल्क मोथ वगैरह, जैसे मोथ नाम सुना ना आपने, मोथ का मतलब होता है छोटे छोटे कीट पतंगे, तो उनको भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त होती है ना। नेफ्थलीन की गोलियां देखते हो आप, कपूर की गोली देखी है ना ऐसी, तो वो नेफ्थलीन की गोलियां भी इससे ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कोलतार से, ठीक है ना, क्योंकि ये 200 पदार्थों का, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है ये। अब कोयला गैस, तीसरा जो है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यानी कोयले के प्रक्रमण से हम लोग जब कोक बनाते हैं उस समय कोयला गैस रिलीज होती है, मुक्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। क्या उपयोग है कोयला गैस का? ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये थी आपकी कोयला गैस, और हमने देखा कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कितनी चीज़ें प्राप्त हुई हमें, कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक क्या है, ठीक है, कोलतार क्या है, और ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में करेंगे यहाँ से,
ठीक, कोयला निर्माण की विधि भी करेंगे। प्रश्न आता है कि कोयला किस प्रकार बनता है, लिखिए। तो यहाँ आपको जितना भी मैंने अंडरलाइन किया था वो कोयला निर्माण की विधि थी। कहाँ से कि लाखों वर्षों पूर्व जो है वनस्पति है वो कहाँ बाढ़ जैसे प्रक्रमों के कारण नीचे दब गई, पृथ्वी में धीरे धीरे दबती गई, उनके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती गई और अत्यधिक दाब के कारण वो पहले संपीड़ित हुई और अंदर का ताप और दाब अधिक होने के कारण धीरे धीरे वो किस में बदल गई, कोयले में बदल गई। तो ये आपका कोयला निर्माण की विधि है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में एज ए होमवर्क करनी है कि कोयला प्रक्रमण से कितनी चीज़ें प्राप्त होती है, कोक, कोल tar और कोयला गैस क्या क्या है, ये इनकी संरचना क्या है, इसके अलावा कोयला निर्माण की विधि। ओके स्टूडेंट्स, और इसके नेक्स्ट हम लोग पेट्रोलियम पढ़ेंगे जो कल के वीडियो में देखेंगे।